हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। तो अभी बज रहे हैं सुबह के 9:30 और अभी तो जा चुका है स्कूल एंड अभिषेक जा चुके हैं ऑफिस। और मैं जस्ट थोड़ा बहुत काम कर रही थी अपना लैपटॉप में। और मैंने अभी तक कुछ भी खाया पिया भी नहीं है और मैंने नहाया भी नहीं है क्योंकि मैं आज थोड़ा लेट हो गई सारी चीज़ों के लिए। बट मुझे भी बहुत सारे कपड़े प्रेस करने हैं, तो फर्स्ट मैं जाके कपड़े प्रेस करूँगी एंड आफ्टर दैट फिर मैं नहाऊंगी और मैं थोड़ा बहुत खाने की प्रिपरेशन करके अभी तक को स्कूल से लेने जाऊंगी। तो बने रहिए मेरे साथ। मेरे पास आज बहुत सारे कपड़े हैं प्रेस करने के लिए, तो फर्स्ट पहले मैं सबसे पहले उसको निपटाऊंगी क्योंकि वो मुझे टेंशन बनी हुई है कि कपड़े प्रेस नहीं और यहाँ पर तो कोई प्रेस वाला भी नहीं है ना जो आएगा कपड़े लेके जाएगा प्रेस करके देगा, तो मुझे ही करने हैं सारे कपड़े प्रेस। तो मैं जा रही हूँ कपड़े प्रेस करने के लिए एंड आफ्टर दैट फिर मैं क्विकली नहाऊंगी और कुछ बना के थोड़ा बहुत अभी देखो स्कूल से पिकअप करने के लिए निकलूँगी। तो मुझे अभी और भी कुछ करना है, उसको पिकअप करने के बाद वो मैं आपके साथ बाद में शेयर करूँगी। तो यहाँ पर ये ढेरों कपड़े हैं जिन्हें मैं प्रेस करने के लिए जा रही हूँ। तो मैंने प्रेस का स्टैंड लगा लिया है। नाउ अब मैं प्रेस करूँगी सारे के सारे कपड़े। तो सारे कपड़े यहाँ प्रेस हो गए हैं। यहाँ मेरे हस्बैंड के सारे कपड़े हैं, काफ़ी सारे कपड़े थे एक्चुअली। यहाँ अभ्युदय के कपड़े और ये थोड़े बहुत मेरे कपड़े थे। तो ये सारे मैंने प्रेस करके रख दिए हैं क्योंकि बहुत ज़रूरी था प्रेस करना। तो कपड़े प्रेस हो गए हैं, मैं नहा चुकी हूँ और मुझे खाना बनाना है क्योंकि आज अभिषेक लंच करने घर पे ही आएंगे, तो मैं बस आके खाना बनाऊँगी। और मैं अभी अभ्युदय को पिक करने जा रही हूँ। आटा गुथा हुआ है मेरा, सब्ज़ी भी कटी हुई है, तो इट विल नॉट टेक मच टाइम। तो मैं खाना आके फटाफट से बना लूँगी और अभ्युदय को अभी लेने जाऊँगी। और हो सकता है कि अभ्युदय कह रहा था कि उसे एक कार चाहिए, मतलब टॉय चाहिए खेलने के लिए कोई सा भी, क्योंकि उसके पास यहाँ पर बहुत कम टॉय हैं। तो मे बी हम शायद उसके स्कूल से ही डायरेक्टली जाएंगे ख़रीदने के लिए। तो लेट्स सी कैसा मूड रहता है उसका। तो अभी मैं चाहती हूँ अभ्युदय को लेने, आप भी मेरे साथ चलिए। तो यहाँ पर मैं हो गई हूँ रेडी बिल्कुल निकलने के लिए और अभ्युदय के लिए मैं पिक कर रही हूँ छतरी। और चलते हैं क्योंकि धूप हो सकती है और बारिश भी हो सकती है। यहाँ पर कुछ भरोसा नहीं है, कभी भी धूप कभी भी बारिश। तो यहाँ पर जो बेरीज़ के पेड़ होते हैं वो मतलब ये सीज़न है बेरीज़ होने का, तो यहाँ पर रेड कलर की बेरीज़ आपको मिल जाएंगी और बहुत ही मीठी होती हैं खाने में। बिल्कुल ही इस पेड़ में आप देख लीजिए रेड कलर की बेरीज़ लगी हुई हैं। और आगे चल के एक चेरी का भी पेड़ है जिसमें बहुत सारी चेरीज़ लगी हुई थी, बट क्योंकि बच्चे हैं वो रास्ते में आते रहते तोड़ते हुए खाते हैं ना, तो वो नीचे की सारी चेरीज़ उन्होंने खा के ख़त्म कर दी थी। जो भी थी वो काफ़ी ऊंचाई पे थी, तो हम उसे हाथ से तोड़ नहीं सकते। बट ये वाला पेड़ था, मुझे नहीं पता किस वैरायटी की बेरीज़ हैं, बट ये इतनी जूसी और इतनी टेस्टी होती है ना। पूरा का पूरा पेड़ भरा पड़ा था इन बेरीज़ से। तो मैंने कहा मैं इसकी क्लिप लेती हूँ। और यहाँ पर मैपल ट्रीज़ होती हैं, तो उनका जो ये इस शेप के जो उनके लीव्स होते हैं वो बहुत ही प्यारे लगते हैं। और जैसे ही फिर विंटर आने वाला होता है ऑटम के टाइम, ये पूरे येलो हो जाते हैं, तो ये बहुत ही प्यारा सुंदर सा व्यू हो जाता है। अभी मैं अभ्युदय की स्कूल की तरफ जा रही हूँ। तो यहाँ का ना मुझे बहुत ही ज़्यादा कहना चाहिए पीसफुल एरिया है, बिल्कुल शांति सी रहती है और बहुत ही प्यारा सा लगता है कि आप किसी हिल स्टेशन में हो। तो मैंने कहा वॉक करते समय मैं थोड़े से क्लिप्स ले लेती हूँ। अदरवाइज़ यहाँ पर अगर कोई बाहर होता तो वो शायद अच्छा नहीं लगता, क्योंकि यहाँ पर लोग पसंद भी नहीं करते उनके घर के बाहर की क्लिप्स लेना। तो बस मैं आराम से, शांति का टाइम था, दोपहर का टाइम था, तो मैंने कहा कि मैं थोड़े बहुत क्लिप्स ले लेती हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पर ये घर मुझे बहुत अच्छा लग रहा था क्योंकि इतना क्यूट सा घर है। यहाँ पर घर बड़े प्यारे प्यारे से होते हैं, छोटे छोटे से होते हैं और इट्स लाइक कि उनके अंदर ही उनके गैराज होते हैं, पार्किंग होती है। अभी यहाँ मैं अभ्युदय की ना किंडरगार्टन वाले स्कूल में पहुँच गई हूँ। तो यहाँ मैं अंदर जा रही हूँ। यहाँ पर एक्चुअली हमें सिक्योरिटी के पासवर्ड्स होते हैं, तो जस्ट हमें वो अनलॉक कर सकते हैं हम गेट और अंदर जा सकते हैं। तो मेरे पास भी पासवर्ड है इनके गेट का, तो जस्ट मुझे वो टाइप करना होता है एंड आफ्टर दैट वो खुद अनलॉक हो जाता है गेट। सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से वो सिर्फ पेरेंट्स के पास होता है। तो ये जो गेट है इसके बगल में एक सिक्योरिटी बटन लगा हुआ है एंड आफ्टर दैट पासवर्ड डालने के बाद मैं ये अंदर एंटर कर गई हूँ। यहाँ पर फिर मैंने अभ्युदय को ले लिया और अभ्युदय को लेने के बाद अभी मैं जा रही हूँ मार्केट मतलब सुपर मार्केट जो यहाँ पर पास में है, क्योंकि अभ्युदय को कार ख़रीदनी थी। तो यहाँ पर अभ्युदय कार देखते ही साथ उसको कुछ हो गया था, मतलब लाइक कि उसे ऐसा लग रहा था कि उसने 1 से 2 से 3 कितनी भी कारें ले सकता है वो।
तो जस्ट हम वहाँ का थोड़ा सा मैंने सिर्फ मैं किड्स सेक्शन में गई थी क्योंकि एक्चुअली मुझे थोड़ा जल्दी घर भी पहुँचना था, कुक करना था। तो मैंने कहा ठीक है चलो फटाफट से कार देख लेती हूँ, तो मैंने कहा थोड़ा सा क्लिप्स ले लेती हूँ यहाँ की भी। तो ये किड्स सेक्शन है, यहाँ पर बहुत सारे टॉयज़ थे, गर्ल्स, बॉयज़ और बारबी। इनफैक्ट सारी चीज़ें थी यहाँ पर अवेलेबल, बुक्स भी थी बच्चों की, एवरीथिंग। तो यहाँ पर अभी तो मुझे बार बार कह रहा था कि अभी आप वीडियो मत बनाओ और जल्दी से आओ, मैंने देखो मैंने क्या क्या कार सेलेक्ट की हैं। तो फिर मैं गई और फिर मैंने देखा कि उसने कई सारी कार सेलेक्ट कर रखी थी। तो फिर हमने फाइनली जो उसने सेलेक्ट की हुई थी अपने लिए, हमने उनमें से एक ही ली और एक कार लेकर फिर हम घर आ गए थे। घर आने के बाद मैंने थोड़ी बहुत प्रिपरेशन पहले से की हुई थी। इसके बाद मैंने दाल बनाई, सब्ज़ी बनाई, क्योंकि अभिषेक को जल्दी आना था। तो यहाँ पर अभी तक मुझे कार दिखा रहा है कि मम्मा मुझे ये वाली कार चाहिए। तो मैंने कहा ठीक है चलो ये कार हम ले लेते हैं। और यहाँ पर बहुत सारे टॉयज़ थे, बहुत सारी चीज़ें थी। मुझे देख के मन कर रहा था कि मैं एक दो और ले लूँ और टेडी ले लूँ, बट फिर हमने एक कार सेलेक्ट की और फाइनली फिर हम घर पहुँचे। तो यहाँ पर मैं लीव्स दिखा रही हूँ, ये बिल्कुल ग्रीन कलर की हैं, बट ऑटम में ये बिल्कुल येलो हो जाएंगी और ये बहुत ही ब्यूटीफुल दिखती हैं। तो मैं वेट कर रही हूँ ऑटम सीज़न में ये सारी की सारी मैपल ट्रीज़ की, ये जितनी भी लीव्स हैं इनको येलो देखने का। और ये इसके बाद बहुत ही खूबसूरत हो जाती है, जैसे कि ये बिल्कुल बिग साइज़ की हैं और कुछ छोटी छोटी साइज़ की भी हैं। तो जो मतलब जो पेड़ है ना वो काफ़ी बड़े बड़े हैं, तो उनमें बिग साइज़ की हैं। जो छोटे पेड़ हैं उनमें थोड़ी छोटी साइज़ की हैं। तो यहाँ मैं घर आ गई हूँ और मैं यहाँ पर कैबेज की सब्ज़ी बना रही हूँ। तो मैं कैबेज कट कर रही हूँ। कैबेज की सब्ज़ी मुझे तो अच्छी लगती है, यहाँ पर काफ़ी कैबेज मिलता है और गोभी मिलती है। तो मैं यहाँ पर कैबेज कट करूँगी, कट करके फटाफट से कैबेज की सब्ज़ी बना लूँगी। और मैंने साथ में दाल भी बना ली है, तो मैं इसमें तड़का लगा दूँगी। आटा गूँथा हुआ है तो जल्दी जल्दी खाना रेडी हो जाएगा। तो ये शाम की क्लिप है, शाम को अभी तक को भूख लगी हुई थी, तो फिर मैंने कहा कि चलो तो मेरे लिए चीज़ पराठा बना देती हूँ। तो चीज़ पराठा मैं बिल्कुल सिंपल तरीके से बनाती हूँ। हाफ़ पराठा में मैं लगाती हूँ पिज़्ज़ा सॉस। ये पिज़्ज़ा सॉस मैंने घर में ही बनाया हुआ है। और फिर इसके बाद मैं इसमें चीज़ लगा के और इसको बिल्कुल गुजिया की तरह, मतलब मैं इसको रैप कर देती हूँ और इसके बाद हल्का सा बेल के इसको मैं घी में सेक लेती हूँ। तो ये अभी तक को बहुत टेस्टी लगता है और मुझे लगता है हेल्दी भी होता है, क्योंकि हम इसे मतलब घर में घर के आटे से बनाते हैं ना। तो यहाँ पर मैंने फिर चीज़ लगाया, इसके बाद मैंने थोड़ा सा ब्लैक पेपर स्प्रिंकल किया इसके ऊपर, जो कि फ्रेशली क्रश्ड था। तो आफ्टर दैट फिर मैंने इसको फोल्ड किया लाइक अ गुजिया, यू कैन से दैट। इसके बाद फिर मैंने इसको हल्का सा रोल आउट कर लिया था। आफ्टर दैट फिर मैंने इसको पका लिया था। तो ये अभी तक ये खा के फिर हम लोग पार्क गए थे उसको लेके, क्योंकि अभी तक को पार्क जाना था प्ले करने के लिए। तो मैं जस्ट उसको बस ये खिला के लेके गई थी, अदरवाइज़ फिर वो बहुत तंग करता है, मम्मा भूख लगी, मम्मा चिप्स ले दो, इट्स लाइक दैट। तो फिर मैं इसको कुछ ना कुछ खिला के ले जाती हूँ पार्क में, ताकि वो थोड़ा मज़े से खेले, उसका ध्यान भूख की तरफ ना हो। तो यहाँ पर पराठा बन के हो गया रेडी। पराठा खाने के बाद हम लोग चले गए थे पार्क। पार्क में अभी तक स्विंग किया और वो चिल्लाते हुए कर रहा था, मैंने क्लिप्स ली। तो बस आज का दिन कुछ ऐसा ही रहा। अगर आपको मेरा ब्लॉग पसंद हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।